हेलो गाइस, वेलकम टू इनकोच। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें कहाँ होती है इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाएं। तो आज की क्लास में हम यही देखते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है उसका ओवरव्यू देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे आनी चाहिए, इसलिए आज इसका ओवरव्यू देखेंगे। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक जो सबको लगता है कि इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाए कैसे, तो आज वो देखते हैं। हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो सबसे पहले उसके लिए सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो कार्य को करता है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, जो कार्य को करता है। और द वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, या फिर जिसके बारे में बात होती है। Or the one who is being talked about. सब्जेक्ट जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये पता चल गया सब्जेक्ट क्या है, तो आगे आप सेंटेंसेस बहुत इजीली बना लेंगे। सब्जेक्ट पहले ढंग से समझिए, सब्जेक्ट क्या होता है। डूअर ऑफ एक्शन यानी कि जो कार्य को करता है, कर्ता इसे हम हिंदी में कहते हैं। डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन क्या होता है? कार्य करना। डूअर जो उसको करता है, डूअर ऑफ एक्शन जो कार्य को करता है, वो होता है सब्जेक्ट। और द वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। राम इज वॉकिंग इन द गार्डन। राम गार्डन में वॉक कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? किसके बारे में बात की जा रही है? द वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। द वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। और काम कौन कर रहा है? गार्डन में कौन चल रहा है? राम चल रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो कार्य को करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? राम इज वॉकिंग इन द गार्डन। राम गार्डन में वॉक कर रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? सब्जेक्ट क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सब्जेक्ट जो कार्य को करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मनीष इज इल। मैंने ये सेंटेंस लिखा, मनीष इज इल, यानी कि मनीष बीमार है। किसके बारे में बात हो रही है? मनीष के बारे में। तो मनीष क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में बात हो रही है मनीष के बारे में, तो मनीष क्या हो गया? सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात होती है या जो कोई कार्य करता है। शालू इज कुकिंग। शालू कुकिंग कर रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है? कार्य कौन कर रहा है? शालू। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य को करता है। क्लियर? जो कार्य को करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पे शालू कुकिंग कर रही है, इसलिए कार्य कौन कर रहा है? शालू। तो ये हो गई सब्जेक्ट। मनीष बीमार है, किसके बारे में बात हो रही है? मनीष के बारे में, तो मनीष क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम इज वॉकिंग इन द गार्डन। राम गार्डन में वॉक कर रहा है। बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है या फिर जो कोई भी कार्य करता है। डूअर ऑफ एक्शन और द वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया, जो कार्य को करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है। ऑब्जेक्ट होता है जिसके सब्जेक्ट किसके ऊपर कार्य करता है? जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जिस पर कार्य किया जाता है। मोहन इज कुकिंग। मोहन कुकिंग क्या? मोहन कुकिंग कर रहा है, कुकिंग फूड। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कार्य कौन कर रहा है? मोहन खाना पका रहा है।
कार्य कौन कर रहा है? मोहन। ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या फूड पका रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जिस पर कार्य किया जाता है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कार्य को करता है, जिस पर कार्य किया जाता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, राम इज वॉकिंग इन द गार्डन। राम इज वॉकिंग, राम चल रहा है, लेकिन कहां पर? गार्डन में। तो गार्डन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? जिस पर कार्य किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब क्या होती है? क्रिया। वर्ब होता है क्रिया, यानी कि एनी एक्शन, कोई भी एक्शन अगर हो रहा होता है वो होता है वर्ब। एनी एक्शन।